गुजारिश है, बहुत दबाना दरखास्त है कि जो हजरात खड़े हैं अगर वो जलसा सुनने के लिए आए हैं तो बराए करम आप अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, क्योंकि आज की जो फहरिस्त कमेटी वालों ने आज के इस मोहल्ला बाग के छोटे छोटे बच्चों ने जिस फहरिस्त को तैयार किया है यकीनन काबिल मुबारकबाद है। दोस्तों आप एक छोटा सा प्रोग्राम कराएंगे, यकीनन आप समझ जाएंगे कि एक प्रोग्राम कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी काविश करनी पड़ती है, तब जाकर के एक प्रोग्राम वजूद में आता है। माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम अजीमुशान जलसे सीरतुन नबी के हवाले से सजाया और संवारा गया है। दर हकीकत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू, आपकी सीरत का हर जुज़्व इनकलाब, आखिरी पैगाम और आब हयात का दर्जा रखता है और रहती दुनिया तक के लिए इंसानों की फौजो फलाह का मेयार भी है। इसमें कोई जाविया बर्बरियत वहशत का नजर नहीं आता। आपने मिट्टी के जर्रों, पानी के कतरों, उमड़ते हुए बादलों, चढ़ती हुई घटाओं, जमीन की पस्तियों, बुलंदियों, खुश्कियों और तरियों में खुदा के जलवे इंसानों को दिखाए। दुश्मनों को अपनी दिल फरेब तालीमो तरबियत से अपना जानिसार बनाया। हस्बो नसब के बुत पाश पाश किए, ऊंच नीच के फर्क को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस अजीम शख्सियत के नाम से आज के इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा गया है। ये बीच में खला है, उस नाम का वास्ता देकर कह रहा हूँ, अगर आप नबी की महफिल में बैठे हुए हैं तो बराए करम सिमट कर बैठ जाएं। जी देखिए, दीनी जो महफिल हुआ करती है, यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे बताना जो है सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। देखिए प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, अभी उनके बयानात होंगे। देखिए हमें आज की रात सिर्फ जलसा देखने की नियत से नहीं, सिर्फ जलसा सुनने की नियत से नहीं, बल्कि अपने दिल की इस्लाह के लिए बैठना है। तब जाकर के इस जलसे के बैनर तले बैठने का हक अदा होगा। जो हजरात सिर्फ जलसा देखने के लिए आए थे वो जा सकते हैं, और जो सुनने के लिए और अपने दिल की इस्लाह के लिए आए थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी नशीदों पर बैठ जाएंगे। देखिए किसी प्रोग्राम की जमानत ये खूबसूरत स्टेज और शोरा इकराम और उलमा इकराम का खूबसूरत बयानात हो जाना, ये जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं है। जलसे की कामयाबी की जमानत तो ये है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जलसा खत्म होने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा महसूस करें, कुछ अच्छा फील करें, कुछ बदलाव महसूस करें, तब जलसे की कामयाबी की जमानत समझी जाती है। तो आज की रात हमें जितना भी शुरा कराम शेर के जरिए और उलमाए कराम अपने बयानात के जरिए जो पैगाम दें, उस पैगाम पर हम अमल के नियत से सुने, तब हमें इस यहाँ पर बैठने का हक अदा होगा। मैं जनाब अबरार काशिफ की एक हमद पढ़ करके मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रोग्राम का यहीं से माहौल बन जाए। उसके बाद माहौल बनाने के बाद जो है मैं बिल्कुल भी निजामत के अंदर, मैं उलमाए कराम से बात थोड़ी सी जहमत उठा लें, मैं निजामत के अंदर बिल्कुल भी तमहीद नहीं करता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, वैसे भी मुझको तमहीद आती ही नहीं है, तो करूंगा कहाँ से। मैं छोटी सी जो है एक हमद पढ़ के महफिल को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। जनाब अबरार काशिफ ने कहा था कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। एक मर्तबा कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आपके नेकी में इजाफा होगा। देखिए कोई ये मुशायरे का माहौल सिर्फ नहीं है, बल्कि एक दीनी महफिल का तकाजा भी है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें तो हमारे नेकियों में इजाफा भी होगा और महफिल में जान भी पैदा होता रहेगा, हमें एनर्जी मिलेगी बोलने में। जनाब अबरार काशिफ ने कहा था कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात की हुरो मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे सामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और सरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी, ये वाले
वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, यकलो ज़हानत शऊरो नजर, यकलो ज़हानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबी हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अब तो कह दीजिए भाई सुभान अल्लाह, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आइए हजरात ग्रामी, मैं अपनी तमहीद को बंद करता हूँ, अपनी गुफ्तगू को बंद करता हूँ और महफिल का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज करता हूँ, बल्कि आगाज तो हो चुका है। जिस वक्त तिलावत कलामुल्लाह आले जनाब कारी साहब पेश फरमा रहे थे, मैं बैठकर सोच रहा था कि आवाजों का सोजो साज है ये, आवाजों का सोजो साज है ये, या कुरान का एजाज है ये। कुरान के दुश्मन छुप छुप कर कुरान समाअत करते हैं, अल्लाह ये इश्क़े कुरान किस चीज से ढाले हैं उस्मा, है मौत खड़ी सर पे लेकिन कुरान तिलावत करते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो बाजार में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। आगाज तिलावत कलामुल्लाह से हो चुका है, महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रात खूबसूरत हो चुकी है, ये माहौल नूरानी हो चुका है, ये फिजा महकी महकी है। अब तमाम हालात पुकार रहे हैं कि खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चला जाए, बात की जाए उस शख्सियत की जो खुलासे कायनात है, जो फख्रे मौजूदात है, जो सय्यदे कुल है, जो हादिये सुबुल है, जो शाफ़े महशर है, जो साक़िये कौसर है, जो आमिना का दिलबर है, जो रसूलों का अफसर है, जो शहंशाह बतहा है, जो काली कमली वाला आका है, जो नबी अकरम है, जो शफी आज़म है, जो खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, जो ताजुल मुरसलीन है, जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जो शान-ए क़िब्ला काबा है, जो ख्वाजा कौनैन है, जो अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वजूद चाहे फरिश्तों अदम में रख देना, वजूद चाहे फरिश्तों अदम में रख देना, चराग दिल मेरा ताकि हरम में रख देना। बहो नुजूम बहो नुजूम बहो नुजूम मुझे एक नात लिखनी है, बहो नुजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी मेरे कलम में रख देना, तमाम रोशनी मेरे कलम में रख देना। आइए उसी खुलासे कायनात की बारगाह में चलते हैं और नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं आपके मकामी शायर जनाब हसन जमील अदरवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ ले आएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें और महफिल का नातिया दौर का खूबसूरत आगाज फरमाएं।